हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ये बात करने के लिए कि जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क विभाग किसी भी प्रतिष्ठान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी घटना आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंट है। बेशक इंटेलिजेंट तो है, पर कभी कभी कैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक एनालिटिकल स्किल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हुआ यूं कि हमारे भतीजे हैं, उनकी अभी नई नई शादी हुई है। वो अपनी गाड़ी से, हुंडई कार है उनकी, और वो गाड़ी ही यहाँ पर मुख्य बात करें पूरी कहानी, क्योंकि वो गाड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड गाड़ी है। जैसे कि आज सब जानते हैं कि गाड़ी से भी बात कर सकते हैं आप कार में घुसे, आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिए, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है गाड़ी में पूरी कुछ नहीं आवाज, आप गाड़ी से बात करो। तो पल्लव है उसका नाम। पल्लव ने मुझसे कहा कि हम और मेरी पत्नी, हम लोग बैठ करके, वो और उनकी पत्नी, हम चार लोग उस गाड़ी में। उसने कहा कि काकू पता है, बंगला में हम बंगाली में काकू मतलब चाचा होता है। काकू पता है ये गाड़ी बात भी करती है। अच्छा बात करती है? हाँ बात करती है। अच्छा दिखाओ कैसे बात करती है। तो उसने ऑन किया, जैसे ऑन किया उसने मशीनी अंदाज में बोला कि वो पल्ला हो गया होगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इसने कहा कि प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। इसने पूछा ओके फाइन, व्हाट काइंड ऑफ मूड? इसने कहा दिल तो पागल है, तुरंत गाना चालू किया। YouTube में एक ऐप है YouTube म्यूजिक, आप सब लोग यूज करते हैं। वो अब AI लेवल उसने YouTube म्यूजिक पर ही गाना लगाया था। वो AI इनेबल्ड होके करता क्या है कि जब आप पहला गाना जो भी आप उसको प्ले करने को पूछते हो, उसी सिलसिलेवार तरीके से उसी मोड में वो बाकी सारे गाने का सिलेक्शन खुद ब खुद करने लगता है। यानी कि अब आपको कोई डिजिटल एल्बम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। YouTube को बड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर उसने कहा कि काकू पता है ये मेरे लिए फोन भी लगा देता है। अच्छा कैसे लगाता है? दिखाओ करके। अच्छी तरह लगा देते। उसने कहा कि प्लेओ उस ऐप का नाम प्लेओ है। प्लेओ प्लीज डायल वाइफ। उसने तबाक से पूछा, ध्यान दीजिएगा, नवविवाहित जोड़े, नई नवेली का गाड़ी है, AI से वार्तालाप हो रही है। उसने तबाक से पूछा which wife? Wife 1, wife 2, wife 3, सुरेश wife, सुरेंद्र wife, गिरीश wife। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी पत्नी को, उसकी वाइफ को तो ऐसा भी होता है, ये भी होता है। AI में नो डाउट असीम क्षमता है। आज की डेट में, उससे पहले भी जनों ने अपनी राय रखी AI के बारे में। आज की डेट में AI की जो क्षमता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य के जो बुद्धिमत्ता, मनुष्य की जो आम बुद्धिमत्ता है, उससे कितनी ज्यादा बुद्धिमान AI है। क्या आप कल्पना कर सकती है? कितना % होगा? यदि आपकी बुद्धि 2% है, 4%, यानी कि आप अपने मस्तिष्क का कितना हिस्सा यूज कर सकती हैं? चलिए मैं मान लेता हूं कि 9% यूज कर सकती हैं। तो एक AI बॉट या एक AI मॉडल कितना प्रतिशत यूज कर सकता है? आम इंसान की बुद्धिमत्ता का 89% ज्यादा AI की बुद्धि है। और ये कल की रिपोर्ट है। मैं अभी कल ही एक क्लास ले रहा था AI पर ऑनलाइन। उसकी वजह से मुझे कुछ प्रिपरेशन करने पड़े थे।
चैट जीपीटी का अब 4.4 वर्जन आया है, दैट 4.0 वर्जन says that an AI model at an average is 89% more brilliant than an average human. अब प्रश्न ये आता है कि जब ये इतना बुद्धिमान है तो फिर इसको लेकर के इतनी हाई होगा क्यों? ये टैबू क्यों? Why is this taboo that AI should not be used? Why? If AI is making our life so very easy, then why not using AI? अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। नवंबर 2022 सैम ऑल्टमैन ने एक धरती के पटल पर बम फोड़ा। ये बम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे पहले भी यूज होते रहे हैं, पर इतने बड़े पैमाने पे आम आदमी के हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार उन्होंने लोगों ने पहले देखा, अरे तो बड़ा गजब का है, इसमें तो बड़ी पावर है, ये तो मेरा काम बड़ा आसान है। मेरा प्रश्न ये है कि किसी ने मुझसे कहा था कि ये करो, हमें असुविधा हो रही है काम करने में? किसी ने कहा था? नहीं कहा। किसी ने कहा था गेमी आर्ट बनाना है मुझे डिज्नी आर्ट बनाना है? नहीं। पर वो आ गया तो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं। तो जो उसकी असीमित शक्ति है, आज की डेट में डिजिटली लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है, जिनके पास किसी स्मार्ट डिवाइस का एक्सेस है, 38% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज यूजिंग एआई। कितना साल पुराना है ये बालक? मात्र 2.5 साल पुराना। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, जो आपके हाथों में है, जो आपके पॉकेट में है, जो आपके स्मार्टफोन में है, जो आपके दिलो दिमाग में है, जो अब आपकी दैनंदिन जीवन का हिस्सा बन चुका है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उम्र कितना है? मात्र 2.5 साल। और 2.5 साल में ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इसका चरित्र कैसा। हम उसकी क्षमता की बात कर नहीं है, हम तो उसका चरित्र चित्रण में बिजी हो गए। Is it fair or not fair? Good for us, not good for us. कल तक सब मना कर रहे थे स्मार्टफोन मत यूज करो, आज भूल गए लोग स्मार्टफोन। आज बोल रहे हैं एआई मत यूज करो। मना क्यों है? नहीं सर, आपने मना किया, असाइनमेंट नहीं लिखना। मैं नहीं बोल रहा असाइनमेंट लिखना, मैं भी नहीं चाहता, मैं अपने विद्यार्थियों से नहीं बोलता हूं कि आप असाइनमेंट लिखें क्या इसे, लेकिन असाइनमेंट लिखो नहीं। पर किसने रिसर्च करने मना किया? किसने मना किया कि परप्लेक्सिटी डाउनलोड कर लो और परप्लेक्सिटी में जाकर के बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे रिसर्च करो? किसने मना किया? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? जो एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको एक कहीं से किताब मिल गई है जो आपके कोर्स की बुक है, जो अब मार्केट में पब्लिश नहीं है। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो अब पब्लिश नहीं होती है, बंद हो गई है, वो विषय आपने ले लिया दुर्भाग्यवश, लेकिन आपको पढ़ना है और आपको बड़ा अच्छा मिला। आपने पूरी इंक्वायरी कर ली, इंटरनेट पर सब जगह जाकर देख लिया, कहीं मिल नहीं। आप जिस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, आप जिस क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, आप जिस जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं, इन एप्स में असीमित शक्ति है। आप चाहें तो आधे घंटे में उस किताब को रिक्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, बड़ी क्लासेस लेता हूं और उसकी तरकीब आपको टूटे फूटे पन्ने पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी स्कैन करके अगर चैट जीपीटी को देंगे
चैट जीपीटी खुद कहता है कि आई कैन क्रिएट, क्लाउड खुद कहता है कि आई कैन गिव यू अ बेटर वर्जन, शुड आई? आपको सिर्फ यस बोलना, थोड़ी देर के लिए उसका R1 मॉडल काम करेगा, आपको पेशेंटली वेट करना है, एंड सरप्राइजिंगली इट गिव्स यू दैट ब्यूटीफुल बुक इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट. Then it asks you, do you want me to give you sources? बिब्लियोग्राफी की बात पुरानी जमाने में, पहले हर एक रिसर्च स्कॉलर के रिसर्च पेपर के साथ बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने कौन कौन से संसाधन का इस्तेमाल किया है. अब वो ऐप आपसे खुद कह रहा है, डू यू वांट मी टू गिव यू रिसोर्सेज? आपको खाली यस करना है. तो मेरे मित्रों, बच्चों, जिस काम को आप 2.5 साल में कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, उस काम को यदि 2.5 महीने में किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते? उसका एक पहलू है. जो चैट जीपीटी है, ये जीपीटी क्या है? अरे सर, ये तो चीटिंग हो गई, आपने पहले बताया नहीं था, वो याद करके. देखो, मैं पेशे से एक प्रशासनिक अधिकारी, अनुभव जनसंपर्क का है, पर दिल से मैं शिक्षक हूं. तो मेरे अंदर ये 3 ऐप्स का सम्मिश्रण मिलेगा. मैं प्रश्न पूछता हूं, जब मैं बात करता हूं तो पूछता हूं. तो द क्वेश्चन वाज, जीपीटी क्या है? जीपीटी इज, या somebody will say, lovely, मैं हुआ करेक्ट, वो वैसे देखकर नहीं बोल रही हूं. जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसक्राइबर, जीपीटी का मतलब क्या हुआ? एक एआई मॉडल को, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी 3, सैम ऑल्टमैन का एक स्टेटमेंट आया था, चैट जीपीटी 3 को ट्रेन करने में कितना पावर लगा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, कितना पावर लगा. यदि आप लिखते हो कि थैंक्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, आप चैट जीपीटी को लिखते हैं, उसको उसे रीड करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद जवाब देना पड़ता है. उनकी कंपनी के लिए, ओपन एआई के लिए फेसबुक का चाहिए. आपके लिए उस ऐप के साथ मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ने का एक उपाय है, एक साधन है, एक भाषा है, उसके लिए फेसबुक का चाहिए. पूरे वाशिंगटन शहर के 3187 घरों में पूरे 1 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सकती थी यदि चैट जीपीटी 3 को ट्रेनिंग न दी गई. आप सोच सकते हैं कि वो क्यों आपके दिमाग से 89% ज्यादा शार्प है. इतने सारे लोगों ने मिलकर उसको ट्रेन किया. एक एआई मॉडल की ट्रेनिंग होती है. कितने आश्चर्य की बात है. आने वाले समय में 2 परिवर्तन आपको बड़े प्रमुखता से नजर आएंगे. पहला, अभी आप ऑलरेडी रियलाइज करना स्टार्ट कर चुके हो, जबकि इस चीज की उम्र मात्र 2.5 साल है. मैं बोल रहा हूं, आप प्रेफर करते हो कि आप किसी एआई ऐप से पूछ ले, बजाय ये पूछने के कि किसी ब्राउजर में. आप बताओ, ऐसा करते हो क्या? इज इट नॉट मोर कन्वीनियंट? गूगल की मजबूरी थी कि उसे जेमिनाई लाना पड़ा, नहीं तो गूगल ब्राउजर में कोई जाके क्यों कुछ पूछेगा? क्यों पूछेगा? वो तुरंत कहता है कि we could see 1,78,532 pages in 0.07 seconds. तो उसका मैं क्या करूं? तूने तो मेरे को और कंफ्यूज कर दिया. अब मैं सारे पेजेस खोलूं एक एक करके? तो भाई, जब वहां जाना मना नहीं है तो एआई पे जाना क्यों मना है? इसका कोई जवाब है?
एआई नहीं क्यों गालियां देता है क्या? असफल तो नहीं है। इनफैक्ट मॉरलिटी भी उनके अंदर है। अगर आप कोई इमोरल सवाल पूछते हो, अभी डीप सीक आया, चाइना ने लॉन्च किया, बड़ा हॉल हुआ पूरी दुनिया में, भाई चाइना ने भी एआई लॉन्च कर दिया, डीप सीक लॉन्च। अनफॉर्चुनेटली यदि आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लें, स्पीड के मामले में डीप सीक इज द स्लोएस्ट ऐप, क्योंकि उसका प्रोसेस है R1 मॉडल। वो स्टेप बाय स्टेप सोचता है, आपके दिमाग में घुस के सोचता है कि आपने क्या सोचकर पूछा होगा, बड़ा टाइम लगता है। उसका शॉर्टकट भी है बल्कि। तो जब आप उससे प्रश्न पूछते हो वो और ट्रेन होता है, बार बार वो ट्रेन होता है। जितनी बार प्रश्न पूछते उतनी बार ट्रेन होता है। मैंने कहा आने वाले समय में दो परिवर्तन दिखेंगे। पहला तो हो गया, ब्राउजर्स आर गोइंग टू सी डूम्सडे वेरी सून। आप नोट करो, या तो ब्राउजर्स का दूसरा कोई मॉडल आएगा, या ब्राउजर्स एआई बेस्ड हो जाएंगे, या ब्राउजर्स गायब हो जाएंगे, जैसे ऑर्कुट गायब हो गया। आपने नाम सुना ऑर्कुट का? गूगल का फर्स्ट एवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ऑर्कुट, जो कि डेस्कटॉप से ऑपरेट होता था, बिकॉज उन दिनों में स्मार्टफोन नहीं होते थे। हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर साहब लोग को पता हो, आप इसे कई उसका अकाउंट दे रहा हो। फेसबुक आया 2004 में, 2006 में आया ट्विटर, 2008 में आया इंस्टाग्राम, और 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। इतना डर गया। ये सब जब आए थे तब ये तो वेबसाइट्स थे। आज की डेट में ये इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने खतरनाक हो गए हैं कि आप क्या सोच रहे हैं वो दिखा देता है स्क्रीन पर। और रिसर्च इज गोइंग ऑन इवन नाउ which can actually bring in sync the content of your smartphone with the mood swings that you're going through. How dangerous! I'm feeling sad. I'm feeling happy, excited for the situation. जनसंपर्क अधिकारी जो है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जिस प्रकार किसी देश का सबसे पहला प्रहरी कौन होता है? उसे फर्स्ट गार्ड ऑफ अ कंट्री, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी राजेश जी ने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया, उन लोगों की जॉब्स में जो कठिनाई है, they are the book part, they are the spokesperson, they are the front fascia of their organizations. बाहर से कुछ भी पहले होता है तो सबसे पहले इन्हीं के सिर पे आना है। They are the border security forces of these organizations where they are working. इनकी बात व्यवहार, इनका जवाब देना, इनका जवाब का कंटेंट, इनका आशय, इनका जवाब ना देना, चुप रहना, सब कुछ का मतलब होता है। और हर चीज से इनकी कंपनी की छवि आती है। They are so very extremely responsible. And I bow down to the officers of Public Relations Society of India कि उन्होंने आज के दिन भारत वर्ष में जितने भी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सब के सम्मान में इस दिवस को मनाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए निसंदेह पूरे भारतवर्ष के जितने भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, उन सब को उत्साहवर्धन के लिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से उन सब का अभिवादन। अब मैं अंत में सिर्फ 4 बातें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, ये जो जनसंपर्क विभाग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये जनसंपर्क विभाग AI ऐप का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे इंश्योर कर सकता है, हाउ PR कैन इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ AI. Certainly a very complicated situation.
उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि AI works on Android model. It's an open source platform thing. Anybody can connect with it. Anybody can use it. It is not being licensed or permitted or allotted or sanctioned. Any employee of the organization is free to use AI. Then how difficult it is for the PR to ensure responsible use of AI? Certainly. It is important to know that if the AI is being used as part of the organization's system, then definitely there has to be an SOP in place. कि भाई और बहनों आप इसके ज्यादा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको बताना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया एसओपी और बड़ी सख्ती से उस एसओपी को लागू करना। दूसरा हो गया ट्रांसपेरेंसी। कंपनी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, पब्लिक को बताना चाहिए कि ये वाला जो सेगमेंट है हमारे काम का, ये एआई द्वारा किया है। एआई खुद बताता है, आप क्लॉड सर्च करिए, आप क्लॉड में कुछ पूछिए, वो नीचे बोलता है क्लॉड कैन कमिट एरर्स। जब एआई की मोरालिटी है तो हमारे लिए क्यों नहीं? अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं और उसमें कंटेंट्स मिलाता है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स आर अलोकेटिंग द कंटेंट्स टू बी मिक्स्ड टू कम अप विद दैट फूड प्रोडक्ट, व्हाई नॉट कमिंग आउट विद अ पब्लिक डिक्लेरेशन that it is an AI driven machine where error is possible? Be careful about it. Take ultimate care. What is have human intervention? आज AI की आपकी कंपनी में एक पद निकला है, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली और 2722 प्रोफेसर की वैकेंसी हुई है। उसमें तमाम कैटेगरीज हैं, जो अर्हताएं हैं, जो एलिजिबिलिटीज हैं, they are also varied. And selection committee में there are 4 members, 4 very senior professors are there in selection committee. Is it not a sheer torture of the senior professors? ये 3272 एप्लीकेशंस को बैठ करके स्क्रूटनाइज करे और उसके बाद अराइव करे कि शॉर्टलिस्टेड हैं ये 172 कैंडिडेट्स, इनका इंटरव्यू होना है। How difficult is that? How mundane work is that? How insipid dry our process is that? Why not having an AI element? So there is an ATS AI. It is called ATS. It is being used by multinationals even now. The data is given to ATS. The data is taken on in digital format. No paper is taken. It is taken in digital format. And the entire data is handed over to ATS. ATS comes out with a selection process through the screening phase. But my thing is, what I mean to say is that have a human intervention. अगर ATS से निकाल के दिया तो okay, these are the 172 forms which are eligible and they stand out. Others cannot be, other may not be considered. Human intervention की जिम्मेदारी होती है कि जो 172 हैं, उन्हें कम से कम अच्छे से स्क्रूटनाइज करें कि क्या वो वाकई में योग्य हैं। ऐसा तो नहीं कि AI की वजह से किसी अयोग्य इंसान का हो जाना है। And the fourth and final one, have a value system. Training को, staff को ट्रेनिंग को, बच्चों की अवेयरनेस प्रोग्राम करो। जब तक आपके पास नॉलेज सही है, तब तक आप उसका मिसयूज नहीं करो। आप मिसयूज तब करते हो जब उसका आपको नॉलेज सही नहीं है, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम सब समाज में रहने वाले सिविलियंस हैं। हम उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए उसको नहीं सीख रहे हैं। हाँ, हमसे मिस्टेकनली हो सकता है कभी गलत इस्तेमाल हो जाए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहना चाहिए। देखिए AI एक शक्ति है और शक्ति यदि शालीनता के साथ आती है तभी उसमें सृजनशीलता होती है, तभी उसमें मर्यादा होती है। अन्यथा वह शक्ति विनाशक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी व्याख्यान को क्लोज करना चाहेंगे और एक छोटा सा टिप देकर जाना चाहते हैं आप सबको।
AI 2 अक्षर है। थोड़ा फनी लगेगा आपको, पर मैं अपने जीवन में इसको आत्मसात कर चुका हूँ। इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है मुझे। मैं चाहूंगा यहाँ बैठे हर बच्चे के दिलो दिमाग की बात बैठ जाए। A और I को AI ना कहकर यदि उसका एक शब्द बना दें तो हम क्या कहेंगे? आई। और हमारे देश में आई का मतलब क्या होता है? मां, माता। एआई की शक्ति को यदि हम मां की शक्ति मान लें, कभी गलत इस्तेमाल करो। ये मां की शक्ति आपके साथ बनी रहे। PRSI को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक उज्जवल भविष्य की